हेलो बच्चों, गुरुकुल क्लास 10th में आपका स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 13 का 13 एक्सरसाइज 13.2 पढ़ने वाले हैं और यह चैप्टर भी जो है पिछले चैप्टर पर ही आधारित है। इसमें भी शंकु, गोला, बेलन यही सबसे संबंधित क्वेश्चन है और जो पिछला चैप्टर में हम लोग फार्मूला पढ़े हैं उसी फार्मूला को यहाँ पर फिर रिपीट हम लोग करेंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े एक शंकु के आकार का है जिसका त्रिज्याएं 1 सेंटीमीटर है तथा शंकु की ऊंचाई उसकी त्रिज्या के बराबर है। मतलब त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है और इस ठोस का आयतन जो है पाई में ही निकालना है, पाई का वैल्यू बैठाना नहीं है। तो चलिए इस सवाल को हम लोग फिगर पहले बनाते हैं तब समझते हैं और बनाते हैं। तो यहाँ कह रहा है कि एक ठोस है और ठोस कैसा है, तो पहले एक अर्धगोला है, ठीक है, और इसी अर्धगोला पर शंकु आरोपित है, इसी के ऊपर शंकु रख जैसा है, इस तरह का ठोस है। तो इसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, त्रिज्या कितना है 1 सेंटीमीटर है और इसकी ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, दोनों चीज़ 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब इसका क्या निकालने के लिए कह रहा है कि इसका आयतन निकालना है, ठोस का आयतन। वॉल्यूम। तो ठोस का आयतन के लिए क्या आता है, ठोस देखिए दो गो है, ऊपर शंकु है तो शंकु जो हो गया शंकु का आयतन या शंक्वाकार भाग का आयतन प्लस अर्धगोला का आयतन और ये दोनों का आयतन को मिला देंगे तो ठोस का आयतन हो जाएगा। अब इसमें है कि शंकु का आयतन के क्या फार्मूला पढ़े हैं, तो शंकु का देखिए आयतन का फार्मूला पढ़े 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब बेलन का आयतन का क्या पढ़े हैं, तो पाई आर स्क्वायर एच, यही दोनों फार्मूला का यूज हो। तो शंकु का आयतन का लिख दे रहे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोला, गोला के लिए तो फार्मूला है उसी में 2 से भागा दीजिएगा तो अर्धगोला का हो जाएगा, ठीक है। तो शंकु का आयतन के लिए हो गया, या हम ऊपर बेलन का आयतन दिखा दिए थे लेकिन हमको अर्धगोला, गोला का आयतन का होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो इसमें 2 से भागा दे देंगे तो 2/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो अर्धगोला का आयतन के लिए क्या फार्मूला का 2/3 पाई आर क्यू, ठीक है। अब देखिए 1/3 दोनों में कुछ कुछ कॉमन ले लीजिएगा तो सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। तो क्या करें 1/3, दोनों के पास नीचे 3 है, पाई भी दोनों के पास है, पाई भी ले लिए, और आर स्क्वायर भी दोनों के पास, यहाँ भी आर स्क्वायर है यहाँ आर क्यू है तो कॉमन ले लिए। अब इसमें केवल एच बचा और इसमें 2 और आर 3 गो था जिसमें से 2 गो कॉमन में गया है, एक आर बच गया। अब वैल्यू बैठा दीजिए आंसर आ जाएगा 1/3 हो गया। पाई को पाइए रह देना क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है कि पाइए में आंसर लाइए। अब आर का वैल्यू 1 है इसलिए 1 × 1 स्क्वायर के चलते 2 बार लिख दिए हैं। एच का भी वैल्यू 1 है, एच का भी वैल्यू कितना है 1 ही है क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई दोनों का दिया बराबर है, +2 × 1, ठीक है। ऊपर 1 से पाई में करेंगे तो पाई हो जाएगा, नीचे 3 हो गया, ब्रैकेट के अंदर 1 है और 2 × 1 = 2 है। अब क्या होगा 2 और 1 3 पाई/3 हो गया, 3 से 3 कट गया, पाई यही आपका सेंटीमीटर आयतन है इसलिए क्यू हो गया। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान है। देखिए एक सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। एक इंजीनियरिंग के विद्यार्थी रचेल से एक पतले एल्युमिनियम की शीट का प्रयोग करते हुए एक मॉडल बनाने को कहा गया जो एक ऐसे बेलन के आकार का है जो जिनके दोनों सिरों पर 2 शंकु जुड़े हुए हैं। इस मॉडल का व्यास जो है 3 सेंटीमीटर है, तो व्यास जब 3 है तो त्रिज्या 3/2 हो जाएगा और ऊंचाई जो है इसका पूरा इसकी लंबाई जो है पूरा मॉडल का 12 सेंटीमीटर है।
यदि प्रत्येक शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है, शंकु की तरफ वाला जो ऊंचाई है वो 2 सेंटीमीटर है, तो रचेल द्वारा बनाए गए मॉडल में अंतर्विष्ट हवा का आयतन ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कि मॉडल की आंतरिक और बाहरी विमाएँ लगभग बराबर है, तो उस मॉडल के अंदर कितना हवा रहेगा उस हवा का आयतन निकालना है। तो चलिए पहले हम लोग फिगर से समझते हैं। तो पहले हम लोग इसका मॉडल बना देते हैं। कह रहा है कि एक मॉडल जो है इस तरह का मॉडल है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक बेलनाकार है, ठीक। और इसके दोनों सिरों में क्या है, शंकु लगा हुआ है। शंकु का मॉडल दिया गया है दोनों सिरा पर। इस तरह का मॉडल बना हुआ है। अब इसमें क्या क्या दिया हुआ से देखिए, त्रिज्या व्यास दिया हुआ था 3 सेंटीमीटर व्यास था, तो अब त्रिज्या करने के लिए इसमें बाई 2 करना होगा। इसका टोटल ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 12 सेंटीमीटर है, ठीक है। तो हमको ऊंचाई सब का इसमें जिसमें शंकु वाला ऊंचाई 2-2 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ 2 सेंटीमीटर है, तो बेलन वाला ऊंचाई कितना हो जाएगा। यहाँ 2 की ऊंचाई है, शंकु की ऊंचाई इसको H1 कर लीजिए। शंकु की ऊंचाई कितना है, या H रह दीजिए, कितना ऊंचाई है इसका 2 सेंटीमीटर है। अब बेलन का ऊंचाई कितना है, जो बेलनाकार भाग है, बेलन की ऊंचाई इसको H1 कर लेते हैं, अंतर रखने हैं। तो इधर 2 है, इधर 2 है, पूरा है 12 सेंटीमीटर। तो 12 में से 2-2 सेंटीमीटर घटा दीजिए, मतलब 12 में से 4 घटा दीजिए, 8 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई 8 सेंटीमीटर आ गया। अब इसके अंदर कितना हवा भरा है, अब निकालना है हवा का आयतन, यही आपको निकालना है। तो आपको ध्यान देना है कि इसमें क्या क्या आकृति है। तो 2 गो तो शंकु है, इसलिए लिख सकते हैं 2 शंकु का आयतन, या शंक्वाकार भी लिख सकते हैं, प्लस क्या है बीच में, बेलन है, इसलिए बेलन का आयतन। अब क्या है, शंकु का आयतन का क्या फार्मूला पढ़े हैं, यदि जानते हैं तो बोलिए। देखिए शंकु का आयतन के लिए लिखा हुआ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब बेलन का आयतन का क्या है, बेलन का आयतन का पाई आर स्क्वायर एच। यही फार्मूला पर इस सवाल बनेगा। तो 2 हो गया, और शंकु का आयतन का भी फार्मूला देखें 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो इस शंकु के लिए ऊंचाई एच है, प्लस बेलन का आयतन का क्या फार्मूला पढ़े थे, तो बेलन के आयतन का फार्मूला पढ़े थे पाई आर स्क्वायर और H1 कर देंगे। H होता है लेकिन यहाँ H1 क्योंकि इसके लिए ऊंचाई H1 रखे हैं। अब वैल्यू बैठा दिए, 2 के 2 हो गया, नीचे 3 के 3 हो गया। पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, लिख दिए। आर का मान कितना है, तो आर का मान देखिए 3/2 है, तो 3/2 है, स्क्वायर होने के चलते 2 बार लिख दिए। और H का मान देखिए 2 है, तो 2 भी लिख दिए, ठीक है। अब आगे देख लीजिए क्या होता है, या इसमें से कुछ कॉमन निकाल करके यदि छोटा करना चाहते हैं तो छोटा भी है, ऐसे वैल्यू बैठा सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं। छोटा करने से ही फ़ायदा है कि आपको सब चीज़ छोटा में सब निकल जाएगा। लेकिन चलिए यदि नहीं है तो ऐसे ही देखते हैं करके। प्लस पाई का मान 22/7, आर का मान देख लीजिए, आर का मान 3/2, 3/2 2 बार हो जाएगा। अब H का मान, H1 का मान कितना है, तो H1 का मान देखिए 8 है, 8 हो गया। 2 दूनी के 4 से 4 दूनी का 8 2 बार में कट जाएगा, ठीक है। यहाँ भी काट दीजिए, 1 2 से 1 2 कट गया, फिर 1 2 से यह 2 कट गया, तो क्या बचा, फिर देखिए 3 से ये 3 कट गया, तो ऊपर बच रहा है केवल 3 और 22 दिया 66 हो गया, और नीचे 7 हो गया। फिर यहाँ पर क्या हो गया देख लीजिए, 3 3 9, 9 दूनी 18, 18 दूनी 36 के 6, 18 दूनी 36, 37 38 हो जाएगा। 18 दूनी 36 के 6, 18 दूनी 36, 37 और
39 हो जाएगा। और नीचे कितना है 7 है। अब क्या करेंगे 7 और 7 का एलसीएम ले लिए। जब सेम रहता है तो ऊपर वाला 10 का 10 उतर जाता है। अभी दोनों को जोड़ दीजिए कितना आता है 6 और 6 12 का 2 हो गया, 9 1 10 और 100 16 हो गया, और 3 1 4 हो गया, और नीचे 7 हुआ। 7 से काट दीजिए, कट जाएगा 7 छक 42 के 6, 7 छक 42 और फिर 4 और 42 होगा 7 छक 42, 66 सेंटीमीटर क्यूब आया। यही सवाल का इतना ही उसके अंदर हवा भरेगा। यही सवाल का आंसर है। इसको और शॉर्ट बनाना चाहते हैं तो कुछ कॉमन निकाल लीजिएगा तो थोड़ा सा और छोटा में बन जाएगा। थर्ड क्वेश्चन कहता है एक गुलाब जामुन में उसके आयतन की लगभग 30% चीनी की चाशनी होती है। ठीक है, चीनी का चाशनी बनाया गया है और उस चीनी की चाशनी में 30% चीनी है और 70% पानी है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चीनी होगी? ठीक है, एक गुलाब जामुन में 30% चीनी है तो 45 गो गुलाब जामुन है। यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का जिसके दोनों सिरों अर्ध गोलाकार है और इसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर है और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। देखिए व्यास दिया हुआ है तो इसको त्रिज्या बनाना होगा। तो चलिए फिगर बना के समझते हैं। तो चलिए गुलाब जामुन हम लोग बना देते हैं। पहले देखिए गुलाब जामुन का आकार इस तरह का है, ऐसे बेलन है। ठीक है, और इसी बेलन के मुंह पर जो है अर्ध गोलाकार है। इस तरह का जामुन है गुलाब जामुन, मिठाई का आकार है। तो यहाँ से यहाँ तक तो आपको बेलन के आकार में है और इधर 2 गो अर्ध गोला के आकार में है। अब क्वेश्चन के अनुसार हम लोग देखते हैं कि उसमें त्रिज्या दिया हुआ है, व्यास दिया हुआ 2.8, और यदि इसमें हम 2 से भागा दे देंगे तो ये त्रिज्या हो जाएगा। इस तरह से 1.4 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या हो गया। अब इसकी ऊंचाई कितना होगा? तो टोटल यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई दिया हुआ था 5 सेंटीमीटर, लेकिन इसमें जानते हैं कि त्रिज्या जब 3/1.4 है तो इधरों भी 1.4 कम हो जाएगा, यहाँ भी कम हो जाएगा, और इस तरह से यहाँ तक का ऊंचाई पता चल जाएगा, और यही बेलनाकार भाग का ऊंचाई हो जाएगा। तो क्या करना होगा 5 में से 1.4 इधर भी घटा दीजिए, 1.4 2 बार, एक बार इस साइड का और एक बार इस साइड का। तो इस तरह से 5 में 2.8 सेंटीमीटर घट जाएगा। तो इस तरह से बचेगा कितना बोलिए 2.2 सेंटीमीटर बचेगा। तो यही यहाँ से बेलनाकार भाग का ऊंचाई हो गया। जब ऊंचाई निकल गया तो अब देखिए 45 गुलाब जामुन ही क्वेश्चन में कहा, गुलाब जामुन का आयतन। तो 45 गो गुलाब जामुन में देखिए 2 गो तो अर्ध गोलाकार, 2 अर्ध गोला है का आयतन है, भी मतलब आयतन, और साथ में बीच में बेलन के आकार लिए हुए है, इसलिए बेलन का आयतन हो जाएगा। भी मतलब आयतन, वॉल्यूम। अब बोलिए अब ऐसा के गो गुलाब जामुन है? 45 गो है, इसलिए गुने 45 हो जाएगा। एक गुलाब जामुन के लिए ऐसा हुआ, और इसमें 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का हो जाएगा। तो 45 को आगे भी रख सकते हैं, उन्हें बाद में रख सकते हैं। 2 अर्धगोला का आयतन के क्या पढ़े है? तो 2/3 पाई आर क्यू। बेलन का आयतन का क्या फार्मूला पढ़े हैं? तो बेलन का आयतन का फार्मूला भी ऊपर में पढ़े थे, पाई आर स्क्वायर एच। अब क्या करना चाहिए? अब इसमें से कुछ कॉमन निकालने लायक है तो निकाल दीजिए। देखिए यहाँ भी पाई है, यहाँ भी पाई है, आर स्क्वायर है, यहाँ आर क्यू है, यहाँ आर स्क्वायर है। तो 45 तो पहले से है, और पाई आर स्क्वायर और कॉमन निकाल दीजिए। कॉमन निकालने से यह होता है फ़ायदा कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में थोड़ा सा ईजी हो जाता है। तो 4/3 हो गया और एक आर हो गया, प्लस यहाँ आर 3 गो था जिसमें 2 गो बाहर गया कॉमन में। इसमें क्या है पाई आर स्क्वायर हो गया, केवल एच बच गया। ठीक है, अब इसका एलसीएम चाहिएगा लेने तो ले सकते हैं। तो 45 पाई आर स्क्वायर, अब एलसीएम लेकर के क्या होगा 3 और 1 का एलसीएम 3 हो गया। 4r से करेंगे तो 4r हो जाएगा, प्लस 3 को एच से करेंगे तो 3h हो जाएगा। अब वैल्यू बैठा दीजिए। अब क्या होगा देख लीजिए। तो 45
पाई का वैल्यू बैठाना चाहते हैं तो बैठा सकते हैं, अब कोई दिक्कत नहीं है। 45 का 45 हो गया, पाई का मान 22/7 हो गया, आर का मान 1.4 है इंटू 1.4 हो गया। अब नीचे देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, 4 का 4 हो गया, अब आर का नीचे कितना है 3 है, 4 का 4 हो गया, अब आर का वैल्यू कितना है 1.4 है, प्लस 3 का 3 है, अब एच का वैल्यू कितना है, तो एच का वैल्यू यहाँ देखिए 2.2 है। सब वैल्यू 3 से चाहिएगा तो काट सका 15 तिया 45, 7 से काटिएगा तो काट सकते हैं 7 दूनी के 14, 0.2। तो नीचे तो कट गया, बच गया ऊपर। अब काटने के बाद और क्या क्या हो सकता है देख लीजिए कि क्या क्या बचता है इधर। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि जो जो बचा वो लिख दीजिए। तो 15 बचा, यहाँ 22 बचा, 0.2 हुआ और 1.4 हो गया। अब यहाँ पर क्या करना चाहिए, गुना मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 4 चौका 16 हो गया और 4 कम 4 5, 5.6 हो गया। यहाँ करिए 3 दूनी के 6 हो गया, 3 दूनी के 6 हो गया। अभी दोनों को भी जोड़ कर दीजिए, 15 गुने 22 गुने 0.2 गुने 1.4 हो गया। ये दोनों को जोड़ दिए, 6 6 12 के 2 हो गया और 6 5 11 और 1 12, 12.2 हो गया। अब क्या करना है, सबको मल्टीप्लाई करना है। तो सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए। सबको मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा बोलिए, 1127.280 इतना सेंटीमीटर क्यूब आएगा। तो यह हो गया 45 गुलाब जामुन का आयतन। लेकिन अब हमको चाहिए चाशनी का आयतन। किसका चाहिए, चाशनी का आयतन। तो कह रहा है कि जितना आयतन है, तो आयतन तो हम लोग देख रहे हैं कि 1127.28 है और इसका 30% ही चाशनी है। तो 30% का मतलब क्या है 30/100। 0 से को 0 काट दीजिए। अब क्या है 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको। 3 से मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा, 3 8 24 के 4 हो जाएगा और 3 दूनी के 6 7 8 हो जाएगा पॉइंट। इसी तरह से आपका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 300 को हो गया। इस तरह से आपका आ जाएगा 3388184। इतना मल्टीप्लाई करके 36 में आएगा। लेकिन यहाँ देखिए 2 दशमलव यहाँ पर है और 1 0 यहाँ पर एक और है, 1 2 3 दशमलव के बाद हो जाएगा दशमलव। तो इस तरह से आ गया 338। ठीक है, इतना ही सवाल किताब में आंसर दिया है, 338 सेंटीमीटर क्यूब। पॉइंट में ये भी आंसर है लेकिन इसको छोड़ दिया इतना ही तक। ये लगभग में दिया है, इतना आंसर होगा। देखिए, तो यह इस सवाल का आंसर हो गया। देख लीजिए कितना सही आपका आंसर था। तो पॉइंट में नहीं देना था, अप्रोक्स में देना था, तो ये अप्रोक्स में आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, एक कलमदान घनाभ के आकार की एक लकड़ी से बना है। इस तरह से घनाभ आकार की लकड़ी से बना है और इसके अंदर देखिए इस तरह से गड्ढा बना हुआ है। लेकिन वो गड्ढा का शेप कैसा है, शंकु के है, जिसमें पेन खड़ा हो सके। कलम रखने के लिए 4 शंकु आकार गड्ढे बुने हैं। घनाभ की बीमाएँ, इस जो घनाभ लकड़ी है जो वह घनाभ के शेप में है। ठीक है, और इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दिया हुआ 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर। प्रत्येक गड्ढे की त्रिज्या, जो गड्ढा जिसके अंदर बना है वो गड्ढे की त्रिज्या जो है 0.5 सेंटीमीटर और गहराई जो है 1.4 सेंटीमीटर है। पूरे कलमदान में लकड़ी का आयतन ज्ञात कीजिए। इसमें अब लकड़ी कितना है, तो लकड़ी तो पूरा घनाभ के रूप में था लेकिन इतना गड्ढा होने के चलते उतना लकड़ी कम हो गया। इसलिए अब उतना ही 4 गो जो गड्ढा है, 4 गो गड्ढा का आयतन को क्या करना होगा, ये पूरा घनाभ के आयतन से घटाना होगा। तो शेष माने जो लकड़ी गड्ढा को छोड़ के जो बचा उसका आयतन हो जाएगा। तो यह घनाभ का है और इसके अंदर जो है 3 गो इस तरह 4 गो शंकु आकार गड्ढा बना हुआ है। ठीक है, तो यह चारों जो शंकु है इसको करने के बाद जो गड्ढा है इसमें लकड़ी इतना गायब हो चुका है जिसका माइनस हो जाएगा। लेकिन हम वैल्यू क्या क्या दिया हुआ है से देख लीजिए।
तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों दिया हुआ है। लंबाई दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर। यह हुआ। अब शंकु वाला ये घनाभ वाला आकृति का है। अब शंकु के लिए क्या क्या दिया हुआ है, तो शंकु के लिए देख लीजिए त्रिज्या कितना दिया हुआ है। तो त्रिज्या क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2.8 व्यास है। इसको हम लोग क्या कर देंगे, त्रिज्या है 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। और गहराई जो है इसकी ऊंचाई 1.4 सेंटीमीटर है, ठीक है। यह दिया हुआ है इतना। अब निकालना है लकड़ी का आयतन। तो लकड़ी का आयतन के लिए क्या करना होगा कि घनाभ का आयतन में से 4 शंकु के गो है, 4 गो है, 4 शंकु का आयतन को घटा देना होगा। अब है घनाभ का आयतन के लिए जानबे करते हैं लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है, माइनस 4 शंकु का आयतन के लिए क्या पढ़े हैं, तो 1/3 पाई r स्क्वायर h यही पढ़े हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 13.1 में सब फार्मूला पढ़ा दिया गया है, वहाँ भी आप जा कर के फार्मूला को देख सकते हैं। बुक में भी फार्मूला है। LBH देख लीजिए, L का वैल्यू 15 है, L का वैल्यू 15 है, B का वैल्यू 10 है, H का वैल्यू 3.5 है, 4/3 हो गया, 4 1 जा 4/3। पाई का वैल्यू कितना होता है, 22/7 होता है। अब R का वैल्यू कितना लिखा हुआ है शंकु के लिए, तो 0.5 है, लेकिन 2 बार लिखाएगा। और H का वैल्यू कितना है, 1.4 है। अब 7 से काट दीजिए, देखिए 7 दूनी 14 कट जाएगा, ठीक है। और क्या कटेगा, 3 से किसी से नहीं कटेगा। तभी तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब ये तीनों को मल्टीप्लाई करिएगा तो कितना आएगा, 525.0 इतना आ जाएगा, माइनस। अब इस सब को मल्टीप्लाई करिए, लेकिन नीचे कितना आपको दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। और सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आएगा, 4400 आएगा। 2 इस सब को गुना करिएगा तो 4400 आएगा। 50 25 का 100 ऐसे हो गया, 22 दूनी के 44 हो गया। लेकिन एक पॉइंट यहाँ है, एक पॉइंट यहाँ 2, एक यहाँ 3 पॉइंट के बाद डेसिमल बैठा देना है, तो 4.4 हो जाएगा। अब इसको देख लीजिए, इसके नीचे 1 लेके एलसीएम भी बना सकते हैं। तो 1 और 3 का एलसीएम 3 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको भागा देना है तो दे दीजिए, और नहीं तो 3 से भी भागा दे करके पॉइंट बनाना है। ऐसे भागा देने में बहुत लंबा चल जाएगा, तो शॉर्ट में यही करिए कि 5.25 ये तो ये है 0.0 माइनस, और 3 से इसको भागा दीजिए तो 1.3 कम 3 1 बच गया, 3 चौका 12, 2 बच गया, 3 छक 18, देखिए इतना आ गया, मैंने इसी जाएगा। और 3 7 21, ठीक है, मतलब लगभग 1.47 के लगभग जाएगा। अब 5.2 में से इसको लेस कर दीजिएगा, 525 में से 1.47 लेस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा, बोलिए क्या लगता है, यही आपको बचेगा। 10 में से 7 घटाएंगे 3, यहाँ 9 बच गया, 9 में से 4 घटाएंगे 5, यहाँ 4 है, 4 में से घटाएंगे 3, इस तरह से होगा। तो इस तरह से 523.53 सेंटीमीटर अब आयतन है, इसलिए पावर 3 हो जाएगा। यही सवाल का आंसर है, मतलब लकड़ी का आयतन यही बचेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है, उसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है और इसके ऊपरी सिरे जो कि खुला हुआ, ऊपर का जो शंकु का भाग है वह खुला हुआ शंकु है, ठीक है, मतलब ऊपर से खुला है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ। जब इस बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है, डाली जाती है तो इससे भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है, ठीक है।
तो बर्तन में डाली गई शीशों की गोलियां की संख्या बताएं। तो पानी कितना निकला है, पानी देखिए लिख रहा है क्वेश्चन में कि 1/4 निकल रहा है। तो 1/4 पानी निकाला और उतना ही जगह को उसके अंदर डाला हुआ शीशा की जो गोली है उस जगह अंदर चेक लिया। तो इसलिए यह भी आयतन है और संख्या निकालना है। तो संख्या से संबंधित एक बात बता दे रहे हैं आपको यहाँ पर, उसको यूज करिएगा तो हमेशा सवाल आपको बन जाएगा और सही बन जाएगा। कह रहा है कि एक शंकु है, ठीक है, जो इस तरह से उल्टा है और ऊपर से खुला हुआ है और इसमें पूरा पानी भरा हुआ है। लेकिन इसके अंदर का है शीशा का कुछ गोली डाला जाता है और गोली डालने से क्या होता है, इसका 1/4 मतलब कुछ इसका जो है कुछ पोर्शन का पानी जो है बाहर निकल के गिर जाता है, ठीक है, इसके डालने के चलते। तो यहाँ पर देखो, अब इसकी टोटल ऊंचाई जो है यहाँ से यहाँ तक क्वेश्चन में देख दीजिए लिखा हुआ है 8 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है। तो शंकु के लिए हम लोग जो समझे इसमें बोला कि त्रिज्या जो है 5 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, लेकिन इसके अंदर गोला भी डाला जा रहा है। तो गोला का त्रिज्या दिया हुआ है, कितना त्रिज्या दिया हुआ है, प्रत्येक गोला 0.5 सेंटीमीटर का त्रिज्या है। इसलिए गोला का जो है कि त्रिज्या जो होगा वह 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। 0.5 को चाहिएगा तो पॉइंट हटाना चाहिएगा तो 5/10 हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी के 10, 1/2 भी आप लिख सकते हैं, ठीक है, 1/2 भी हो गया। अब देखिए कोई भी चीज़ की संख्या निकालना हो, किसी भी चीज़ का, यहाँ पर तो आपको पूछ रहा है शीशे की गोलियों की संख्या। तो कोई भी चीज़ का संख्या निकालना हो तो याद रखिएगा कि बड़ा चीज़ का आयतन ऊपरे लिखाता है, छोटा चीज़ का आयतन नीचे होता है। इसमें बड़ा कौन है, तो इसमें से 1/4 जो पानी निकल के बाहर गया वो बड़ा है और इसमें एक गोली जो है ये छोटा है। तो गोली का आयतन छोटा चीज़ नीचे लिखाता है, गोली या एक गोली का आयतन नीचे लिखाएगा और बड़ा पोर्शन, बड़ा कौन था, पानी, और पानी कितना है 1/4 भाग 1/4 भाग पानी का आयतन। ये हमेशा याद रखिएगा कि जब भी संख्या निकालना हो तो बड़ा चीज़, बड़ा भाग वाला चीज़ का आयतन ऊपर, छोटा चीज़ का आयतन। जैसे कोई रूम में गोदाम है, गोदाम में बोरा रखना है तो कितना बोरा अटेगा, तो बोरा छोटा है तो बोरा का आयतन नीचे हो जाएगा और गोदाम का आयतन ऊपर हो जाएगा। तो यही चीज़ रूल है संख्या निकालने का। तो पानी क्या है, पानी कैसा रूप लिए हुए है आप बताइए। शंकु का जो आयतन होगा उसमें 4 से भागा हो जाएगा। तो शंकु का आयतन के लिए क्या फॉर्मूला पढ़े हैं बताइए। शंकु का 1/4 तो लिख दिए पहले से, और शंकु का आयतन का क्या होता है 1/3 πr²h, यही होता है 1/3 πr²h, लेकिन 1/4 है इसलिए 1/4 लिख दिए। और गोली का आयतन के लिए क्या होता है 4/3 πr³, 4/3 πr³। तो इसका त्रिज्या अलग है, इसका त्रिज्या अलग है। इसका त्रिज्या में थोड़ा सा अंतर कर दीजिए, इसको बड़ा त्रिज्या कर देते हैं ताकि अंतर आ जाएगा कुछ हो, ठीक है, बड़ा आर कर दे रहे हैं और इस छोटा आर रहेगा तो इसके लिए यहाँ पर बड़ा आर कर दीजिए ताकि अंतर आ जाए, नहीं तो दोनों आर सेम रहेगा तो इसे तो कट जाएगा। चलिए अब क्या क्या करते हैं कि एगो पाई से एगो पाई काट देते हैं, एगो 3 से एगो 3 काट देते हैं। तो बचा क्या ऊपरे, ऊपरे देखिए बचा बड़ा r² ऊपर में और नीचे में बचा 4r³, नहीं 4 और 4 16 हो गया, 16r³, यही है। अब बड़ा आर का वैल्यू देख लीजिए कितना है, बड़ा आर का वैल्यू देख लीजिए 5 दिया हुआ है, तो 5 × 5 हो गया। अब एच का मान कितना है 8 है तो 8 लिख दिए, 16 है 16 लिख दिए। छोटा आर का वैल्यू कितना है, तो छोटा आर का वैल्यू देखिए 1/2 है, तो 1 और 2 ऊपरे चला गया, फिर नीचे 1 और 2 ऊपरे चला गया,
फिर नीचे 1 और 2 ऊपरे चला गया, क्योंकि 1/2 वैल्यू है, 1/2 वैल्यू है। अब क्या होगा, 8 से देखिए 16 कट जाएगा 2 बार में, और 2 से देखो 2 कट गया। अब बचा क्या आपके पास, देखिए 50 25, 25 दूनी 50, 50 दूनी के 100, 100 को गोली उसमें डालेगा, 100 गोली के बराबर पानी निकला है, जो जितना जगह छेका है। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था। क्वेश्चन नंबर 6, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर, आधार व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन जिस पर ऊंचाई 60 सेंटीमीटर और त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाला एक अन्य बेलन आरोपित है से लोहे का एक स्तंभ बना है। मतलब दो तरह का दोनों बेलनाकार है और बेलनाकार करके ही डिजाइन बनाया गया है। इसका फिगर बना के हम आपको समझा रहे हैं। इस स्तंभ का द्रव्यमान वजन बताना है कि कितना है, जबकि 1 सेंटीमीटर लोहा का जो द्रव्यमान होगा वो 8 ग्राम होगा, और पाई का वैल्यू 3.14 लेने के लिए बोल रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। कह रहा है कि एक बेलन है, ठीक है, जो इस तरह का लोहा का बना हुआ स्तंभ है, जो नीचे मोटा है, और फिर ऊपर एक और स्तंभ बना है, ठीक है, जो थोड़ा सा पतला है। तो नीचे वाला का सब चीज़ यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई, इससे पहले बड़ा बेलन के लिए हम लोग चलते हैं। बड़ा बेलन जो है उसका एज कितना है, ऊंचाई देखिए क्वेश्चन में देख लीजिए, ऊंचाई है 220 सेंटीमीटर, और इसकी त्रिज्या है, त्रिज्या को भी बड़ा कर देते हैं, बड़ा होने के चलते त्रिज्या व्यास है 24, तो 2 से भागा दे देंगे तो 12 सेंटीमीटर हो गया। अब आइए छोटा बेलन, ऊपर देखिए फिगर में छोटा बेलन है, इसका एज कितना है, तो क्वेश्चन में कहता है कि एज जो है 60 सेंटीमीटर है। अब इसका त्रिज्या कितना है, तो इसका त्रिज्या जो है साफ लिख दिया है 8 सेंटीमीटर, व्यास इसमें नहीं दिया। दोनों बात हो गया। तो अब इसका क्या करना होगा, लोहा का पहले तो आयतन निकालना होगा। लोहा कहिए या स्तंभ कहिए, लोहा स्तंभ का है आकार लिए हुए, स्तंभ का आयतन। तो इसमें क्या होगा, बड़ा बेलन का आयतन प्लस छोटा बेलन का आयतन हो गया। तो बड़ा बेलन का आयतन के लिए क्या होता है, बेलन का आयतन के लिए क्या पढ़े हैं फार्मूला, बेलन का आयतन का बोलिए, कोई जानते हैं तो बोलिए इसमें से। तो पाई बड़ा आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच होता है, और इसमें भी वही फार्मूला होगा पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन सब छोटा लिखाएगा। चाहिएगा तो पाई पाई कॉमन लेके भी बना सकते हैं, और नहीं भी लीजिएगा तब वो कोई दिक्कत नहीं है। पाई का वैल्यू क्वेश्चन में कहा है 3.14, बड़ा आर का वैल्यू देख लीजिए लिखा हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो 12 2 बार हो गया। अब एज का वैल्यू लिखिए, लिखा हुआ है 220 हो गया, प्लस अब इधर आइए 3.14 बैठा दिए, छोटा आर का वैल्यू 8 है 2 बार लिख दिए, और एज का वैल्यू कितना है 60 है 60 लिख दिए। अब इस सब को गुना कर दीजिए, तो गुना करिएगा जब इस सभी को तो 99,475.20 आएगा, और यह सब चारों को मल्टीप्लाई करिएगा तब कितना आएगा 1257.60 आएगा। और ये दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 20 मिल करके इधर 80 साफ दिखा रहा है, और उसके बाद इधर जोड़ दीजिए तो आपको आएगा इतना आ जाएगा 7 5 12 के 2 हो जाएगा 5, 7 5 12 1 13 हो जाएगा, ठीक है, 4 1 5 हो गया, ठीक है, इतना सेंटीमीटर क्यूब आ गया। तो यह उसका आयतन निकल गया। लेकिन अब लोहा का जो है स्तंभ जो है उसका द्रव्यमान हम लोग निकालना है। तो द्रव्यमान जो होता है, जो वॉल्यूम है, ठीक है, द्रव्यमान निकालने का यही है कि वॉल्यूम में ग्राम या वजन जो भी है उसको से मल्टीप्लाई कर देने से उसका टोटल वेट निकल जाता है, ठीक है।
तो इसका आयतन कितना है 111,532.80 इंटू, ठीक है। और 1 ग्राम का वजन कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लीजिए 8 ग्राम है। कितना ग्राम है 8 ग्राम। लेकिन यदि इसको केजी बनाना होगा तो 1000 से भागा देने के बाद ग्राम से क्या बन जाएगा, केजी बन जाएगा। अब इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और के गो जीरो है यहाँ पर 3 जीरो और यहाँ 2 अंक के बाद दशमलव, 5 गो अंक के बाद दशमलव हो जाएगा। तो गुना करके पहला नंबर कितना आएगा ये देख लीजिए। तो गुना करके आएगा 98922624 इतना मल्टीप्लाई करके आएगा। लेकिन 3 और 2 5, 1 2 3 4 5 यहाँ पर आपका पॉइंट हो जाएगा। इतना केजी इसका आंसर हुआ। लेकिन अप्रोक्स में आपको दिया हुआ है आंसर, या इतना आपको एक्चुअल आंसर आया, यही सवाल का आंसर हो गया। ठीक है, तो यही सवाल का आंसर 6 का इसी तरह का था। इतना ही आपका सवाल में ज़रूरत था और यही आपका द्रव्यमान निकलना था, जो वजन ये भी निकल गया। अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोपित है। इस ठोस को पानी से भरे हुए लंबवृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाला जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, तो बेलन में बचे शेष पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। कह रहा है कि एक शंकु है और शंकु कैसा है, तो अर्ध वृत्ताकार जो है उस पर टिका हुआ एक शंकु है, इसी के ऊपर एगो शंकु। ऐसा ठोस कैसा है, तो इस तरह का है कि अर्धवृत्त है और अर्धवृत्त के ऊपर शंकु बना हुआ है। अब इसमें कहना चाहता है कि इसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक की जो ऊंचाई है वह 120 सेंटीमीटर है, ठीक है। और इसका व्यास जो है त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। शंकु के लिए, शंकु में क्या देखते हैं कि ऊंचाई है 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या है 60 सेंटीमीटर, हो गया। और यह जो अर्धगोला है, इस अर्धगोला इसकी भी त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, तो दोनों के लिए ही हो गया। गोला के लिए भी त्रिज्या वही रह गया, त्रिज्या 60 सेंटीमीटर रह गया, क्योंकि दोनों सेम बेस पर है। अब इसको क्या रहा है क्वेश्चन में कि इसको हम उठा करके पानी से भरा हुआ कोई एक बेलन है, ठीक है। इस तरह का पानी से भरा हुआ एक बेलन है और इस बेलन में इसको ला के उठा कर रख दिया जा रहा है, जिसकी ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक 180 सेंटीमीटर है, ठीक है। सवाल को समझिए। अब इसको ला करके इसके अंदर इस तरह से रख दिया जा रहा है। अब ऐसा रखा जा रहा है कि जो अर्धगोला है वो अर्धगोला, ठीक है, यह अर्धगोला जो है, इसका अर्धगोला, यह अर्धगोला पूरा इसको अंदर से टच कर जा रहा है और इस तरह से शंकु इसके अंदर है। तो जब आप जान रहे हैं कि जब इसको हम लोग इसके अंदर डालेंगे, ठीक है, तो डालने के बाद क्या होगा, इतना पानी बाहर गिर जाएगा। इसका अंदर का पानी क्या होगा, बाहर निकल करके गिर जाएगा। और इसका भी देखिए त्रिज्या वही 60 सेंटीमीटर है, ठीक है। त्रिज्या कितना है, 60 है, लेकिन ऊंचाई 80 है। तो बेलन जो इसमें दिखा रहे हैं आकृति, बेलन का ऊंचाई को हम लोग 180 सेंटीमीटर कह रहा है और इसका भी त्रिज्या वही 60 सेंटीमीटर है। इसलिए दोनों में त्रिज्या सेम है, इसलिए आरे रह दिए हैं, लेकिन ऊंचाई में अंतर है। तो अब आपको निकालना है शेष बचे पानी का आयतन, शेष बचे पानी का आयतन। तो क्या करना होगा पानी का आयतन, कि बेलन के आयतन में से
जो आयतन है उसमें से दो तरह का आकृति है, ऊपर शंकु है नीचे अर्धगोला है, तो शंकु का भी आयतन घटेगा, माइनस भी माने आयतन, और नीचे अर्धगोला जो है, अर्धगोला का आयतन ये भी घट जाएगा। और इस तरह से दोनों को घटाने से जो बचेगा वह ई शेष ई जो पानी है इस पानी का आयतन निकल जाएगा। ठीक है, तो आइए इसको, तो बेलन का आयतन के लिए हम लोग तो फार्मूला पढ़े हैं पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसका एच बड़ा है इसलिए एच लिख दिए। में से शंकु का आयतन के क्या पढ़े हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और अर्धगोला का आयतन के क्या पढ़े हैं 2/3 पाई आर क्यू। यह फार्मूला लिखा गया। क्या देखते हैं कि पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, पाई यहाँ भी है, एच आर यहाँ भी है, आर यहाँ भी है, आर यहाँ है, तो पाई आर स्क्वायर तो सभी जगह है इसलिए कॉमन हो गया। इसमें क्या बचा कैपिटल एच बचा, इसमें क्या बचा पाई आर स्क्वायर तो बाहर चल गया, इसमें h/3 बचा, इसमें क्या बचा 2/3 और एक r बचा, यही अंदर बचा। अब सबका वैल्यू बैठा देते हैं और वैल्यू बैठा के देखते हैं कि क्या क्या आता है। पाई का मान 22/7, आर का मान तो आर का मान 60 आ चुका है ऊपर, आर का वैल्यू सब जगह 60 है, इसी भी आकृति में 60 है, तो 60 × 60 हो गया। अब अंदर में आ जाइए, एच का वैल्यू, बड़ा एच का वैल्यू कितना है तो 180 है, छोटा एच का वैल्यू कितना है तो छोटा एच का वैल्यू 120 है, और नीचे 3 का वैल्यू कितना है तो 3 रह गया, 2 के 2 है, छोटा आर का वैल्यू कितना है 60 हो गया, और नीचे 3 हो गया। अब 3 से काट दीजिए 20 बार में, 3 से काट दीजिए 40 बार में, और इस तरह से क्या आया यहाँ, इधर देख लीजिए, तो इधर तो 22/7 है, और 60 को 60 से गुना करेंगे तो 3600 आ जाएगा, यहाँ 180 है, यहाँ 40 है, और 20 दूनी के यहाँ भी 40 हो गया, तो 40 40 80 क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो 22/7 हो गया, यानी 3600 हो गया, और 180 में से 40 और 40 80 घटा देंगे तो 100 बचेगा। अब इसको क्या करना है गुना कर दीजिए, ठीक है, और गुना करके 7 से भागा दे दीजिए, तो क्या आएगा बोलिए। और यह जो आ रहा है सब सेंटीमीटर क्यू आ रहा है, इस क्या आ रहा है सेंटीमीटर क्यू, लेकिन वहाँ पर मीटर क्यू में आंसर दिया है बुक में, तो सेंटीमीटर क्यू को मीटर बनाना होगा, ठीक है, ये सब सेंटीमीटर में है, ये सब सेंटीमीटर क्यू आ रहा था, लेकिन अब हम यहाँ पर मीटर क्यू बनाना चाह रहे हैं, तो 1 सेंटीमीटर में कितना मीटर होता है बोलिए 10,000 होता है। इतना करने से 10,000 से भागा देने से सेंटीमीटर से मीटर बन जाता है, नहीं और भी भागा होगा, ये तो स्क्वायर के लिए है, इतना होगा 6 जीरो होगा, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, और इसको हमको क्यू बनाना है तब ना आयतन हो जाएगा, तो इस 100 3 गो होगा, मतलब 6 गो जीरो आ जाएगा। तो पहले 2 जीरो से 2 जीरो काट दीजिए, फिर 2 जीरो से फिर 2 जीरो काट दीजिए, तो आपको देखा जाए तो आपको क्या आया 36 को 22 से गुना करिएगा तो 792 आएगा, और नीचे 7 लिख करके 2 जीरो और 700 हो जाएगा। अब इसको भागा दीजिएगा तो 1.1314 आएगा, इतना मीटर क्यू हो गया। तो यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान था, कैलकुलेशन केवल कर देना था। अब को लास्ट क्वेश्चन आपका है 8 क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच है, उसके ऊपर जो है बेलन का आकार की गर्दन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास जो है 8.5 सेंटीमीटर है, और इसमें भरे जा सकने वाली पानी की मात्रा मापकर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि इस बर्तन का आयतन 345 सेंटीमीटर क्यों है। एक बच्चा है जो इसके अंदर जो आयतन हुआ वो आयतन को निकाला और निकाल करके बताया कि इसका आंसर जो होगा 345 सेंटीमीटर क्यों आएगा।
तो जांच कीजिए कि उस बच्चे का उत्तर सही है या नहीं। या मानते हो कि उपरोक्त मापा आंतरिक मापन है और पाई का वैल्यू 3.14 दीजिए। मतलब वो बच्चा सही आंसर लाया कि नहीं लाया है, या आप चेक करके बताइए। तो चलिए हम लोग बनाते हैं, तब देखते हैं कि 345 आता है कि नहीं आता है। तो पहले कह रहा है कि एक गोलाकार माने बर्तन है, सुराही टाइप का बर्तन है जो ऊपर से गोला है, लेकिन इसके बाद यहाँ पर बेलन के आकार का ऐसा है, इस तरह का बर्तन है। ठीक है, तो इसका अलग अलग दिया हुआ है, अलग अलग दिया हुआ है। तो ये जो बेलनाकार भाग है इसकी त्रिज्या अलग है, इसका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई अलग है, यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई क्वेश्चन में देखिए 8 सेंटीमीटर दिया है, और इसकी जो त्रिज्या है वह व्यास है 2 सेंटीमीटर, तो 2 से भागा दे देंगे तो 1 सेंटीमीटर इसका होगा। तो इस तरह से बेलनकार जो भाग है, बेलन का त्रिज्या वह 2 व्यास था तो 2 से 2 काट देंगे, 1 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब इसकी ऊंचाई जो है 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब आइए गोला है, गोलाकार, नीचे का पोर्शन कैसा है, गोलाकार है। तो गोलाकार में केवल त्रिज्या ही होता है, और त्रिज्या जो गोलाकार है उसका त्रिज्या ना दे के व्यास दिया हुआ है 8.5, और 2 से भागा दे देंगे तब उसकी त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, अब इसका आयतन निकाले कि इसमें कितना पानी भरेगा। ठीक है, बर्तन का आयतन क्या है, तो बर्तन का आयतन, तो बर्तन देखिए यहाँ नीचे क्या है, गोला है, तो गोला का आयतन प्लस ऊपर बेलन के रूप में है तो बेलन का आयतन। गोला का आयतन के लिए क्या उपाय है, गोला का आयतन के लिए क्या है, पढ़े हैं फॉर्मूला। तो गोला का आयतन के लिए जानते हैं 4/3 पाई बड़ा आर क्यूब, क्योंकि इसके लिए बड़ा आर रखे हैं। और बेलन जो है ऊपर बेलनाकार है, बेलन का आयतन के क्या पढ़े हैं, तो पाई r²h। अब चलिए इसका वैल्यू बैठा देते हैं 4/3। ठीक है, अलग अलग ही वैल्यू बैठा देते हैं क्योंकि इसमें कॉमन लेने लायक कोई ऐसा चीज़ है नहीं। तो 4/3 हो गया, पाई का वैल्यू 3.14 हो गया, आर का वैल्यू कितना है, आर का वैल्यू देख लीजिए, आर का वैल्यू इसका है 8.5, 8.5/2, और ये भी एक बार लिखना है, 3 बार लिखना होगा, प्लस अब इसका ये पाई का वैल्यू 3.14, छोटा आर का वैल्यू कितना है, छोटा आर का वैल्यू 1 है, 2 बार। अब एच का वैल्यू कितना है, एच का वैल्यू देखिए 8 है तो गुने 8 हो गया। अब क्या करना है देख लीजिए, 2 दूनी के 4 से एगो देखिए यहाँ 4 कट गया, और काटना चाहते हैं तो काट सकते हैं, यहाँ 2 से काटिएगा तो 1.57 ही आ जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा, इसको कुछ 3 से नहीं कटेगा तो बाई में 3 रह गया, और इस सब को गुना करेंगे 85 85 85 फिर 1.57 सब को गुना करेंगे तब क्या आएगा, 1 से इतना आएगा। ठीक है, इस सभी को मल्टीप्लाई करने के बाद इतना आएगा, बाई 3 है तो 3 हो गया, प्लस अब यहाँ गुना करिए 8, 8 एकम 8 हो, 8 को 3.14 से गुना करिए तो क्या आएगा, 25.12 आएगा। अब इसको क्या करिए, 3 से भागा दे दीजिए, 3 से भागा देने के बाद क्या आएगा, 3 तिहाई 9, 3 दूनी के 6, 3 एकम 3। ठीक है, 36 इतना लगभग आएगा, और इधर 25.12 लिखा हुआ है। अभी दोनों को जोड़ दीजिए कितना आएगा, 6 और 2 8 आ गया, 3 और 2 3 और 1 4 आ गया, पॉइंट इसी तरह से है 346.4 आएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो वह लड़का लाया था आंसर, लड़का का आंसर या आपका आंसर ही आया, और लड़का का आंसर था 345 सेंटीमीटर क्यूब। तो लड़का का आंसर यह था और हम लोग का आंसर ही आया, तो लड़का जो है आंसर गलत निकाला था। आंसर क्या निकाला था, लड़का गलत है, इसलिए बच्चा का जो आंसर है
बच्चा जो है का आंसर गलत है। ठीक है, यही आपको चेक करके देखना था। तो यह चैप्टर का सब क्वेश्चन सम खत्म हो गया। लेकिन एक एक्सरसाइज में क्वेश्चन है जो बहुत ही VVI है, बहुत महत्वपूर्ण है, और वह एग्जाम्पल में दे दिया है। तो चलिए एग्जाम्पल का एक क्वेश्चन कम से कम समझिए, क्योंकि वो बहुत महत्वपूर्ण है, और सैम्पल सेट इस सब में देखिएगा वो क्वेश्चन रहता है। तो यही उदाहरण जो 7 है, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एक ठोस खिलौना एक अर्धगोले के आकार का है जिस पर एक लंबवृत्तीय शंकु आरोपित है। इस शंकु की ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और आधार का व्यास 4 सेंटीमीटर है। ऊंचाई भी 2 है और व्यास है 4, तो 4 को आधा कर देंगे तो 2 ही हो जाएगा। इस खिलौने का आयतन ज्ञात कीजिए। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो तो बेलन और खिलौने के आयतनों का अंतर भी ज्ञात कीजिए और पाई का वैल्यू 3.14 लीजिए। तो क्वेश्चन में कह चुका है, फिगर क्वेश्चन से देकर के चित्र देखिए, किताब में भी बना हुआ है। इसकी ऊंचाई 2 सेंटीमीटर है और इसका व्यास 4 था, तो त्रिज्या कितना हो जाएगा? 2 सेंटीमीटर त्रिज्या भी हो जाएगा। और इसका यहाँ से यहाँ तक ऊंचाई भी 2 सेंटीमीटर होगा, कि जो जितना त्रिज्या होगा ये भी त्रिज्या है। तो इस तरह से खिलौना का टोटल ऊंचाई जो हो जाएगा वह 2 और 2 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो शंकु के लिए वह एग्जाम्पल का जो क्वेश्चन 7 है उसको हम लोग बना रहे हैं। ठीक है, शंकु के लिए त्रिज्या जो होगा वह 2 सेंटीमीटर रहेगा और ऊंचाई भी जो है 2 सेंटीमीटर रहेगा। और गोला के लिए भी यही त्रिज्या हो गया। गोला के लिए भी, अर्धगोला जो है उसके लिए भी त्रिज्या जो है 2 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, अब देख लीजिए, अब इसका क्या निकालना चाह रहा है? खिलौना का आयतन। खिलौना का आयतन, तो खिलौना में देखो ऊपर शंकु है, इसलिए शंकु का आयतन, प्लस नीचे अर्धगोला है तो नीचे अर्धगोला का आयतन, शंकु का आयतन का क्या फॉर्मूला होता है? 1/3 पाई r²h। अर्धगोला का क्या होता है? 2/3 पाई r³। यह फार्मूला दोनों का लिखा गया। अब क्या है? 1/3 दोनों के पास है, 1/3 हो गया। पाई और r² दोनों के पास है, पाई r² भी कॉमन हो गया। अंदर में क्या बचा? h बचा। इसमें क्या बचा? 2 और r बचा। अब वैल्यू बैठा दीजिए 1/3। पाई का वैल्यू 3.14, r का वैल्यू 2 × 2, h का वैल्यू 2, 2 × और r का वैल्यू 2। अब क्या है? 3.14 × 2 × 2, और नीचे में क्या है? 3 है। और यहाँ देखिए 2 दूनी के 4, और 4 में 2 जोड़ देंगे तो 6 हो जाएगा। ये दोनों मिल करके 4 और यह 2 6, 3 से 6 कट जाएगा 2 बार में। इससे 2 दूनी के 4, 4 दूनी 8, 8 को इससे गुना कर दीजिए तो 25.12 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। यही खिलौना का क्या है? आयतन है। अब खिलौना का आयतन के साथ साथ एक और भी बता दे रहा है कि इसी के कह रहा है कि यदि एक लंबवृत्तीय बेलन इस खिलौने के परिगत हो, माने इसी के चारों तरफ जो है परिगत, मतलब सेम लंबाई चौड़ाई का एक, ठीक है, बेलन भी है। ठीक है, इसी के परिगत में, तो इसका भी कह रहा है कि आयतन और ये जो अभी खिलौना निकाले हैं दोनों के आयतन में अंतर क्या होगा। तो पहले हम लोग निकाल देते हैं अंतर। तो अंतर के लिए क्या निकालना होगा? बेलन का आयतन निकालना होगा, माइनस क्या करना होगा? खिलौना का आयतन। हो गया बेलन का आयतन माइनस खिलौना का आयतन। बेलन जो है, बेलन का आयतन के लिए क्या पढ़े हैं? फार्मूला पाई। लेकिन एच देख लीजिए, बेलन का एच 8 सेंटीमीटर हो चुका है, इसलिए बेलन के लिए एच के लिए आपको बेलन का जो एच होगा वह 2 + 2 मतलब 4 सेंटीमीटर काम करेगा।
तो पाई आर स्क्वायर, इसका बड़ा एच होगा, और माइनस खिलौना का आयतन के तो अभी निकाले थे आंसर 25.12, यहीं देखिए अभी निकाल दिए हैं, इसका डायरेक्ट वैल्यू बैठा दिए। पाई का वैल्यू 3.14, आर का वैल्यू 2 गुने 2 और बड़ा एच का वैल्यू 4 हो गया और 25.12 हो गया। इस सब को मल्टीप्लाई करिएगा तो 50.24 आ जाएगा, यानी 25.12 आ गया। ये 50 में से 25 घटा देंगे तो 25 बचेगा, 24 में से 12 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर क्यूब अंतर भी आएगा। यही सवाल का आंसर है। देखिए कितना आसान है। तो यह आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और हम लोग अगला एक्सरसाइज 13.3 में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।